Hello students, good morning all. Today I am going to start session number 4, performing operation on tables. Today we will learn some operation on the table. What operations that we will see? The first is inserting data in a table. Second, editing, modifying, deleting data in a table, sorting and relationship in the table. So let's see one by one. Inserting means inserting new records in the table, or inserting one complete row is in the table. A complete row is also known as tuple, T-U-P-L-E, tuple in the table. Okay, so we have already seen in the last classes that we have learned how to insert records in the table, but still this is the operation in the table that we are going to perform it again in in today's class. See, to enter a data in the table, click table tab. So first let me open the base, open office base for you. See, this is the open office base and this is the database that I have created in the last class. I am opening it. EMP is the table. So this is the table. There are few records already. I am having these records in the table. Now we will see how to insert new records. There are two options. The first is click on the insert and click on the record. It will prompt you in the last row where you can insert the new record. See, I am typing, and suppose this is the name, department number, this is the salary, and this is the email, whatever that I am giving, and city I am giving it Palam. And when I will move the cursor in the next row, that record will get inserted if it is valid. मतलब कि अगर ये रिकॉर्ड्स हमारे क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा. अदरवाइज इफ देयर विल बी एनी प्रॉब्लम with the record, the database will raise an error. ठीक है, तो नेक्स्ट रिकॉर्ड हम डायरेक्टली ऐसे टाइप करके कर सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन है क्लिक ऑन द इंसर्ट मेन्यू एंड क्लिक ऑन record. This is the way of inserting records in the table. Next, let's see what is the next. Next is editing, modifying, deleting data in the table. Editing, modifying means what? कि जैसे मैंने ये रिकॉर्ड दिया है और रिकॉर्ड में मुझे ये वैल्यू गलत है, तो हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं. जैसे मैं यहाँ पे ईमेल आईडी मैंने गलत लिखा है, तो यहाँ पे मैं ईमेल आईडी को फिर से करेक्ट कर सकता हूँ. ठीक है, दिस इज कॉल्ड मॉडिफाइंग द रिकॉर्ड्स. ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी रिकॉर्ड को, टेबल को ओपन करने के बाद हम किसी भी वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट, जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन दैट सेल. और डिलीट करना है तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं. तो उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे अगर डिलीट करना है तो अगर कंप्लीट रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो हम रो सेलेक्टर में जाएंगे. इस तरह से इसके आगे हम क्लिक करेंगे, और जैसे मुझे इस रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो राइट क्लिक करेंगे. यहाँ पे ऑप्शन हमें मिलेगा डिलीट रिकॉर्ड और डिलीट रो. इसको क्लिक कीजिए. इट विल आस्क फॉर द कंफर्मेशन and click on yes. The record will get deleted. और दूसरा ऑप्शन है go to the edit command, और यहाँ से जो भी ऑप्शन हम सेलेक्ट कर सकते हैं. डिलीट रिकॉर्ड, जिस रो में कर्सर होगा वो रो जो है वो डिलीट हो जाएगी. ठीक है, वांट टू डिलीट, देखिए रो नंबर 6 डिलीट हो गया. अगर बाय मिस्टेक डिलीट हो गया तो यहाँ पे अनडू नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट जो है वो डेटाबेस में चेंजेस कमिट हो जाते हैं. ठीक, नेक्स्ट है सॉर्टिंग डेटा इन द टेबल. सॉर्टिंग की हम बात करें तो सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. जैसे मुझे इस रिकॉर्ड को डिपार्टमेंट नंबर वाइज
अरेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट का ऑप्शन है, A to Z मीन्स शॉर्ट असेंडिंग एंड Z to A मीन्स शॉर्ट डिसेंडिंग। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखिए डिपार्टमेंट नंबर वाइज असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। अब मैं इसको क्लिक करूँ तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में डिपार्टमेंट नंबर वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। अगर मुझे इसको एम्प्लॉय आईडी वाइज अरेंज करना है तो हम इसको, अब अगर आप फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये पूछ रहा है कि आपको क्या करना है, डिपार्टमेंट नंबर, ऑर्डर, असेंडिंग, ओके कर दीजिए। ठीक, तो इस तरह से हम इसको अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। पहला ऑप्शन अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको डायलॉग बॉक्स देगा। डायलॉग बॉक्स में आप मल्टी लेवल कॉलम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। जिससे पहले पहला कॉलम आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद एंड देन आप यहाँ से दूसरा कॉलम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एम्प्लॉय आईडी मैं लेता हूँ असेंडिंग और एम्प्लॉय नेम मैं ले लेता हूँ असेंडिंग, ओके कर देते हैं। तो ये दोनों तरफ से असेंडिंग, दोनों कॉलम वाइज असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की कोशिश करता है। Okay, students, next topic is relationship in a table. In simply, we can say relationship is an association between the two tables. Students, as we know, we are studying RDBMS. R means Relational Database Management System. In this database, we can relate two tables on the basis of common field. Okay, that we have already studied the different type of keys. See this table, this is a student table, and this student table is having roll number, name, class and date of birth. And this is a math grade table in which we are storing the grade of a student in maths. Okay, so if we want to see the details of a student, the student table will display the details, but this math grade table will display the grade of student in math subject. Suppose I want to see the name of the student of roll number 1, so this student table will display. And suppose I want to know the grade of student of roll number 1 in maths, then this math grade table will display. So there should be a link between these two tables, and on the basis of that link, this two table will get related, and this relation or this association is called as a relationship of a table. This relationship can be defined in different ways on the basis of their association. If a table is related with only one value, that is called one-to-one relation. Second type of relation can be one-to-many relation, and third type of relation can be many-to-many relation. Now let's elaborate one by one. First we will see one-to-one relation. In one-to-one relation, each record in first table can have only one matching record in table B. Again I am repeating in this table. Suppose this is the table student, and for roll number 1 there is only one value in the math grade table in the second table. So we can say this is one-to-one relation. Again I am repeating, the roll number 1 has only one value in the math grade table. That means roll number 1 के लिए सिर्फ एक ही वैल्यू है math grade table में, तो we can say this is one-to-one relation. Now one-to-many relation. In one-to-many relation is the most common type of relationship. In one-to-many relation, a record in table, first table, can have many matching records in table B, but a record in table B has only one matching record in table A. अब देखते हैं इस दो टेबल को. This is a teacher table, this is teacher ID and teacher name, and this is the student table. Okay, and teacher, it is very clear in this table, this teacher 103 जिसका नेम है जेम्स, is teaching 5 students.
roll number 1, 2, 3, 4 and 5. That means for a teacher table has only one value, but there are multiple or many values in student, because there are more than one student. That means we can say in the student table there are more than one values for teacher ID 103. Suppose I am asking कि teacher number 103 is teaching how many students? What should be the answer? There are 5. So we can say this type of relation is called as one to many relation. Yes, in one to many relation there are for one value of table A, there are multiple values in table B. So this type of relation is called as one to many relationship or many to one relationship. This is also denoted as 1 to n or n to n raised to 1 relationship. Now in the many to many relationship, in many to many relationship, a record in table A, or in, we can say, in the table first, table A can have many matching record in table B, and a record in table B can have multiple matching records in table A. मतलब कि दोनों तरफ से many relationship होंगे. Suppose this is the table A and this is table B. There are more than one relationship. There are more than one values for this table. Suppose I am saying, suppose we take, I am taking an example. A teacher can teach more than one subject, and in the vice versa we can say a subject can be taught by more than one teacher. Suppose a teacher, any teacher, suppose teacher A can teach math and physics. That means for teacher A there are multiple values in subject, and in the same way we can say or math can be taught by more than one teacher, or physics can be taught by more than one teacher. So we can say in both table have multiple values among each other. So such relationship is called as many to many relationship. तो हम क्या करते हैं यहाँ पे देखिए, there are two teachers. There are two tables. Sorry, the first table is a teacher table and second table is a subject table. एंड इन दोनों को कंबाइन करके हमने एक थर्ड टेबल बनाया है यहाँ पे, जिसमें दोनों टेबल के प्राइमरी कीज हैं. इसमें देखिए सब्जेक्ट आईडी, दिस इज द प्राइमरी की ऑफ सब्जेक्ट टेबल, एंड टीचर आईडी, दिस इज द प्राइमरी की ऑफ टीचर टेबल. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट आईडी सब्जेक्ट 0 S01. तो S01 दो टीचर पढ़ा रहे हैं, 102 एंड 105. सब्जेक्ट S02 क्या है, मैथ. तो दो टीचर पढ़ा रहे हैं, एक टीचर 104 मीन्स तारिक एंड 105 मीन्स जॉय. तो वी हियर देयर आर मल्टीपल values for both side of the table. So such relationship is called as many to many relationship. Student, this is the second part of this the video. Topic is creating and editing relationship. So अभी हमने पढ़ा तीन तरह के relation, one to one, one to many and many to many relationship. Now लेट्स सी हाउ टू क्रिएट अ रिलेशनशिप. मतलब हम दो टेबल को आपस में रिलेट कैसे करेंगे, हाउ टू क्रिएट. तो ऑप्शन है ऑन द मेनू बार, क्लिक ऑन द टूल्स एंड रिलेशनशिप. लेकिन आपको रिलेशनशिप बनाने से पहले आपको आपके पास दो टेबल्स होने चाहिए जिसमें आप रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे.
तो चलिए हम चलते हैं। मेरे पास इतने लिस्ट ऑफ टेबल है, लेकिन मुझे रिलेशन बनाना है स्टूडेंट और टीचर टेबल में। तो हम चलेंगे सबसे पहले टूल्स में, और यहाँ हम चलेंगे रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप पे चलते हैं। ये एक टेबल की लिस्ट हमें दिखेगी, मतलब इस डेटाबेस में जितने भी टेबल होंगे उनकी लिस्ट हमें दिख रही है। तो जिस टेबल को हमें रिलेट करना है उसको हम ऐड करेंगे। तो सिलेक्ट किया मैंने स्टूडेंट 1 ऐड, और टीचर को मैंने ऐड कर दिया। इसको अब फिर हम क्लोज कर देंगे। अब ये दो टेबल हैं हमारे पास। इस टेबल की जो भी फील्ड्स हैं वो हमें यहाँ पे दिख रही हैं। ठीक है, अब हमें रिलेशन किसको किससे बनाना है, तो हमें पता होना चाहिए कि रिलेशनशिप उसी फील्ड्स के बीच में बन सकता है जो अपने टेबल में प्राइमरी की है। यानी कि इस टेबल में अगर हम देखें रोल नंबर इसका प्राइमरी की है, लेकिन इस टेबल में रोल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे एक टीचर है कॉलम, और यहाँ पे टीचर आईडी है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हमें स्टूडेंट टेबल को टीचर के साथ रिलेट करना है। तो हम इस फील्ड को यहाँ से ड्रैग करेंगे और यहाँ ले जाके ड्रॉप कर देंगे। तो देखिए एक लाइन यहाँ पे डॉटेड लाइन हमें दिखने लगी है। इसका मतलब कि ये रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो गया है। ठीक, अब हम देखते हैं कि ये जो रिलेशन है वो क्या है, किस तरह का रिलेशन है। देखिए यहाँ पे भी फिगर में वही दिख रहा है। टीचर टेबल को ड्रैग किया, यहाँ पे टीचर आईडी के साथ रिलेट कर दिया, N2 1 रिलेशनशिप बन रहा है। तो अगर वहाँ पे यहाँ पे एक n दिख रहा है, यहाँ 1 दिख रहा है। अगर 1 to 1 दिख रहा है तो इसका मतलब ये 1 to 1 रिलेशनशिप है। 1 to many अगर आपको रिलेशनशिप दिखाना है तो वहाँ पे 1 to n दिखना चाहिए, और many to many रिलेशनशिप होगा तो वो many to 1 रिलेशनशिप होगा, तो वहाँ पे हमें दिखेगा n to 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें रिलेशनशिप दिख रहा है वो है n to 1, यानी एक स्टूडेंट को कई सारे टीचर पढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे आपकी क्लास में होता है कि आपकी क्लास में बहुत सारे टीचर्स जो है वो आपको पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे n to 1 रिलेशनशिप है। नेक्स्ट, अब हमें इसको सेव करना है। हाउ टू सेव, तो इसको हमें करना क्या है, इसको यहाँ पे जाके सेव कर देना है और इसको क्लोज कर देना है। तो हमारा डेटाबेस जो रिलेशनशिप है वो सेव हो गया। वापस हम इसी डेटाबेस की लिस्ट पे आ जाएंगे। ठीक, बहुत इजी है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स, मतलब कुछ रूल्स के सिस्टम है जो हमें DBMS को फॉलो कराना होता है। DBMS uses to ensure these rules that relationship between record in related tables are valid and that user do not accidentally delete or change related data। मतलब जब हम दो टेबल को आपस में रिलेट कर देते हैं तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ये इंश्योर करता है कि दोनों टेबल के जो रिकॉर्ड्स हैं वो वैलिड हैं और यूज़र जो है उसको एक्सीडेंटली डिलीट या चेंज ना करे। अगर ऐसा हो जाता है, अगर मान लीजिए यूज़र एक्सीडेंटली उसको डिलीट कर देता है तो दोनों टेबल के जो डेटा है वो इनवैलिड हो जाएंगे। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एक सेट ऑफ रूल्स है जो ये इंश्योर करता है कि जिन दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश्ड हुआ है उन दोनों के रिकॉर्ड्स जो भी सेव हो रहे हैं उसमें वो वैलिड होने चाहिए और आपस में रिलेटेड होने चाहिए, और यूज़र उसको एक्सीडेंटली डिलीट या चेंज ना करे। दिस इज कॉल्ड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। कंडीशंस, देयर आर सम कंडीशंस फॉर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। पहला जो कंडीशन है, द मैचिंग फील्ड फ्रॉम प्राइमरी टेबल इज ए प्राइमरी की और हैज़ ए यूनिक इंडेक्स। मतलब पहले टेबल का जो फील्ड है, जो मैचिंग फील्ड है, वो प्राइमरी की होना चाहिए। मैंने रिलेशनशिप बनाते हुए भी बोला था आपको कि जब मैंने रिलेशनशिप बनाया था तो टीचर आईडी प्राइमरी की था और उसी के साथ हमने उसको रिलेट किया था। द रिलेटेड फील्ड्स हैव द सेम डेटा टाइप। जो दोनों टेबल जैसे स्टूडेंट और टीचर, जैसे मैं फिर से दिखा रहा हूँ,
ये टेबल था हमारा टीचर और टीचर आईडी। इन दोनों फील्ड्स, जब हम टेबल बनाएंगे तो दोनों फील्ड्स के जो डेटा टाइप हैं वो एक जैसे होने चाहिए। अगर अलग अलग होंगे तो इंटीग्रिटी रिलेशनशिप स्टैब्लिश्ड नहीं होगा। बोथ टेबल बिलोंग्स टू द सेम डेटाबेस। दोनों टेबल जो है एक ही डेटाबेस के अंदर होने चाहिए, अलग अलग डेटाबेस में नहीं होने चाहिए। इफ द टेबल्स आर linked tables, they must be table in the base format, and you must open the database in which they are stored to set referential integrity. In referential integrity cannot be enforced for linked table from database in other formats. मतलब अलग अलग फॉर्मेट्स के डेटाबेस को हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी सेट नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ये आपको ध्यान से समझना चाहिए। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट DBMS यूजेस टू इंश्योर दैट रिलेशनशिप बिटवीन records in a related table are valid and user do not accidentally delete or change related data. This was the last topic. So if you have any problem in any of the topic, you feel free to contact me or message me. Thank you.